हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियर्ड स्टडी सेंटर में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 से जो प्रायोरिटी सेट चल रहा है। इस प्रायोरिटी सेट का आज जो है पांचवा प्रायोरिटी सेट है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, बता दें कि इस प्रायोरिटी सेट में जो है जितना भी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और सारा जो प्रश्न है एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर चाहते आप लोग भी जितना भी जो है तमाम एग्जामों में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में जितना भी आपको पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर में, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जो है डेली आपको 80 से 90 प्रश्न जो है कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को कराने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट से स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो बताइएगा पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का जो है दोस्तों यहाँ पर नाम बताना है। तो वह जो है मालाबार जो है पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र है। ध्यान रखना, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो मालाबार क्षेत्र है वो केरल में स्थित है। यहाँ पर केरल के तट पर, केरल के जो है तट पर स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो बताइएगा किस वर्ष में भारत के जो है गवर्नर जनरल को वायसराय की जो है उपाधि दे दी गई थी। तो वो 1858 ईस्वी को जो है दोस्तों दे दिया गया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है दोस्तों आपका जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन, ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो है देवेश शासन था, देवेश शासन कंपनी के द्वारा लगाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका के निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइएगा भीमबेटका जो है वह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जाति के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से दोस्तों यह प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से और ध्यान रखिएगा, जो आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पर, रायसेन जिला में स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो बताइएगा किस मुगल सम्राट ने जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताइएगा लंदन में जो आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो वह जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो जो 1930 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना, और लंदन में हुआ था। टोटल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया था। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन किया गया था वो लंदन में ही किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा जो था 1932 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। और जो जो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग जो है दोस्तों नहीं लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैत के विचारकों में से एक था। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैतों के विचार में से एक था। तो वो जो था अस्फाउल्ला खान थे, अस्फाउल्ला खान जो थे, यह काकोरी षड्यंत्र में जो है शामिल थे। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें तो यह जो आपका काकोरी षड्यंत्र किया गया था, यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को किया गया था। जो है लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को दोस्तों इन्होंने लूट लिए थे। तो जिससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है।
दोस्तों जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो साबरमती जो है नदी है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना। और लूनी जो नदी है यह जो है गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में दोस्तों लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जिसे ध्यान रखना। आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए कौन सा नदी जो है गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो वह जो है लूनी नदी है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा था? तो बताइएगा। और बरूनी का जो पुस्तक थी वो किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था? तो वो फारसी भाषा में लिखा गया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो बताइएगा। छठवें जो युद्ध था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो वो किया गया था तमिलनाडु राज्य में किया गया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल इंडियन सिविल सर्विस के पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताइएगा। इंडियन सिविल सर्विस पद जो है ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बताते कि ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे यह रविंद्रनाथ टैगोर के जो दोस्तों यह भाई थे। तो यह ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो सबसे पहली सिविल सेवा परीक्षा जो परीक्षा पास की थी वो पद जो ग्रहण किया था वो किया था 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में किया था। और इसे जो प्रांत मिला था वो मुंबई प्रांत मिला था। कौन सा? मुंबई प्रांत मिला था। यह दोस्तों लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन सिविल सेवा के पद ग्रहण करने वाला पहले भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि इन्होंने जो पद ग्रहण किया था 1864 में पद ग्रहण किया था। और कहाँ किया था? तो मुंबई प्रांति से मिला था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और बता दें दोस्तों यह जो है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तो असम में स्थित है। और ध्यान रखना एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसे जो है यूनेस्को का धरोहर में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को का जो है धरोहर मूर्ति में कब शामिल किया गया था? तो 1985 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपस्थित मछली है? तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक उपयुक्त जो है मछली है? तो वह जो है शार्क है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एस के तहत ऐसी नगर पालिका के जिसकी संख्या डैश या उससे अधिक है तो प्रादेशिक को क्षेत्र के जो क्षेत्र को जो है भीतर जो है वार्ड समिति का जो है गठन किया जाएगा। तो बताइएगा। जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछना यह चाहता है कि जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस के तहत नगरपालिका में जो है कितनी जो जनसंख्या होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर वार्ड समिति का जो है गठन किया जाएगा? तो वह जो है 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बताइएगा। उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो वह नंदा देवी है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें, नंदा देवी की जो ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई 7,800 जो है किलोमीटर है। 7,800 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यह ध्यान रखिएगा। अब बात करें दोस्तों यह केदारनाथ और कामेत और बद्रीनाथ के, तो यह जो तीनों जो है दोस्तों आपको उत्तराखंड से ही चोटी है। लेकिन उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? बताइएगा। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे इसके जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसे 1913 ईस्वी में दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और यह जो पुरस्कार दिया गया था किस साहित्य के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के दोस्तों गीतांजलि के लिए इसे यह जो है पुरस्कार दिया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 ईस्वी में। और इसे जो है
गीतांजलि पुस्तक के लिए सम्मानित किया जाता है, जो कि एक साहित्य था। देखिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को है फरोक ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा फरोक ब्लॉक पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा फरौड जो ब्लॉक है इसके पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस थे। और फरोक ब्लॉक जो है पार्टी की जो स्थापना किए गए थे वो किए गए थे दोस्तों, तो 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रबल अमृत एवं दुर्बल क्षार के लवण का जब जल अपघटक बताना है। प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के जल का जो है अपघटक बताना है। तो ताप बढ़ने पर जो है बढ़ जाता है, जो है ताप बढ़ने से जो है उसका क्या हो अपजल का अपघटक बढ़ जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राबी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो बताइएगा राबी दोआब जो है वो किन जो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो यह जो है ब्यास और राबी के बीच से जो है क्षेत्र को बारी दोआब कहा जाता है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों एक जो है आपका जो है विश्व दोआब यह ब्यास और सतलज नदी के बीच के जो है बीच के स्थान को विश्व दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विश्व दोआब कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीदा नाम की रानी भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन की थी? तो बताइएगा जीदा नाम की रानी ने किस भारत के किस भाग पर जो है 1980 से लेकर 1003 ईस्वी तक जो है शासन की थी? वो थी बंगाल के हिस्से पर शासन की थी। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो बताइएगा 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो वो जो है ऑटम फिल्म को दिया गया है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाइमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो बताइएगा जाइमेक्स युद्ध अभ्यास है जो वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और जापान के बीच जो है आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है वो सिलीनेक्स आयोजित किया जाता है। क्या सिलीनेक्स जो है आयोजित किया जाता है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। और भारत और जो है रूस के बीच इंद्र जो है युद्ध अभ्यास को आयोजित किया जाता है। तो यह भी सब लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है घास का मैदान नहीं है। तो देखिए यह सवाना भी घास का मैदान है, पेरियार भी घास का मैदान है और स्टेपी जो घास का मैदान है, लेकिन फिर जो है यह एक घास का मैदान नहीं है। तो जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो बताइएगा कौन सा जो बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वह जो बंदरगाह है वो तूतीकोरी बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है। और दोस्तों यह जो बंदरगाह है आपका तमिलनाडु में स्थित है। यह ध्यान रखिएगा। बाकी जो है कोच्चि हो गया, केरल में नाहवासिना हो गया, या महाराष्ट्र में, और कांडला जो है गुजरात में स्थित है। और जो तीनों है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइएगा पाचन के बाद जो है प्रोटीन वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जो है नहीं लगती है? तो वह मणिपुर का जो है राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा नहीं लगती है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय का जो है इसका सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो बताइएगा ध्रुपगढ़
धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो वह जो है सतपुरा के जो है सबसे ऊंची श्रेणी है। ध्यान रखना, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा था? तो बताइएगा, लॉर्ड क्लाइव जो था वो भारत से जो है इंग्लैंड अंततः जो है कब लौट गया था? तो वह 1767 ईस्वी में लौट गया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो बताइएगा, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पर क्रिप्स मिशन भारत आया था? वह विंस्टन चर्चिल के जो है दिशा निर्देश अनुसार पर जो है दोस्तों यह भारत आया था। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनल मानसिंह डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा, सोनल मानसिंह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जो नृत्य था वो ओडिसी नृत्य था। कौन सा? ओडिसी नृत्य था। दोस्तों यह ध्यान रखना, आपको SSC के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है? तो बताइएगा, कार्बन के किस रूप का उपयोग स्नेह के रूप में जो है किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जाता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषणा होने पर निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बताइएगा, कौन सा जो है मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो 20 और 21 जो है जिससे निलंबित नहीं किया जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, यह जो है आपका आपातकाल की जो घोषणा की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की, वह जो है आपका 352 ईस्वी में 352 आर्टिकल में किया गया है। जिस इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। जबकि राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन पे जो है जो घोषणा की गई थी वो 356 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों आपका जो एक हो जाएगा 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित वर्षा के पानी का पीएच मान होगा? तो बताइएगा, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ जब वर्षा होती है तो इससे एकत्रित वर्षा के पानी के साथ जो है पीएच मान क्या होता है? तो बिना आंधी वाले वर्षा के पानी का पीएच मान से कुछ कम हो जाता है। उनका जो है बिना वर्षा वाला पानी से पीएच मान के तुलना में जो है वर्षा वाला का पीएच मान जो है दोस्तों कुछ कम हो जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा, सार का जो है सचिवालय कहाँ पर स्थित है? इनका जो सचिवालय है काठमांडू में स्थित है। ध्यान रखना, भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों सार की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। और ध्यान रखना, सार्क में जो है टोटल 7 देश है, जो है टोटल 7 देश शामिल है। यह दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड कहाँ स्थापित किया है? तो बताइएगा, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो वह जो स्थापित किया है जोधपुर में स्थापित किया है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया है? तो बताइएगा, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था 2015 ईस्वी में किया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा, नाबार्ड जो है इसका पूर्ण रूप जो है दोस्तों क्या है, यह बताना है। बताइएगा, नाबार्ड का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट है जो है, इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वह 12 जुलाई, कितना को 12 जुलाई दोस्तों, 12 जुलाई 1982 ईस्वी जो है स्थापना की गई थी। और किस कमेटी की सिफारिश की गई थी, तो वह शिवरामन कमेटी के जो है सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो यह ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में जो है दोस्तों किया जाता है, तो वह सीजियम और पोटेशियम का जो है दोनों का उपयोग जो है विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में जो है दोस्तों किया जाता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय हो वो कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बताइएगा भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, तो यह परम 8000 था। परम 8000 भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर था, इसे ध्यान रखना। प्रश्न है कि भोरोवाला की संधि कब हुई थी, तो बताइएगा भोरोवाला की जो संधि थी वो कब हुई थी, तो 9 मार्च 1946 ईस्वी को किया गया था। 9 मार्च 1946 को। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो है आपका जो है संधि हुई थी, वह जो संधि हुई थी अंग्रेज और सिंध जो है अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई थी। किसके बीच, अंग्रेज और जो है दोस्तों सिखों के बीच में इसका जो है आयोजन किया गया था। तो यह ध्यान रखना, भोरवाला के संधि 9 मार्च 1946 में किया गया था, अंग्रेज और सिखों के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो बताइएगा वैदिक कालीन सभा का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो वो था कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्योम का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो बताइएगा व्योम का जो है प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो वो पावक नहीं है। पावक जो है हवा का प्रवाची शब्द है। बाकी जो है आपका दोस्तों आपका नम हो गया, अंबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, यह जो है तो व्योम का जो है प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो बताइएगा कपाल कुंडला पुस्तक के जो है लेखक कौन है, तो वह थे बंटी चंद्र चटर्जी थे। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है, तो बताइएगा जो सोएगा वो खोएगा इनमें से कौन सा सर्वनाम है, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा कौन सा जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो प्राण है। प्राण जो है हमेशा बहुवचन के जो है शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो वह जो है राजनीतिक भूगोल। इस राजनीतिक भूगोल इसका जो मतलब राजनीति से कोई संबंध नहीं है। भूगोल राजनीतिक भूगोल का नाम के कोई चीज नहीं होती है, बल्कि यह सिर्फ एक राजनीतिक होती है। बाकी जब सब हो गया पर्यटन भूगोल या संसाधनों का भूगोल या कृषि का भूगोल, ये जो है भूगोल क्षेत्र के से संबंधित है। बाकी जो है राजनीतिक कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया गया था, तो बताइएगा भारतीय राज्य ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया गया था, वो कौन राज्य था, तो वह मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश मलखंड को अपना राज्य खेल जो है घोषित किया है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो बताइएगा कौन सा जो है नहर प्रणाली जो है वो हरियाणा में नहीं है? तो वो गंडक नहर जो है यह हरियाणा में नहीं है, बल्कि यह दोस्तों बिहार में है। कहाँ है? बिहार में जो है नहर प्रणाली है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो वह 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? तो बताइएगा मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल जो है दोस्तों नहीं था? तो वह तख्तासी जो है नहीं शामिल था। बाकी दोस्तों यह तक्षशिला हो गया या तोसली हो गया, सुवर्णगिरी हो गया, यह मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में शामिल था। और दोस्तों इन्हें को जो दोस्तों और जो आपका आपका क्या बोलते हैं उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सारा क्षेत्रों को जीत लिया था। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया था? बताइएगा मनुस्मृति है इसका जो संकलन किस कालखंड में किया गया था? तो 200 BC से लेकर 200 AD तक किया गया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मनुस्मृति का जो संकलन किया था वो किसने किया था? तो वह मनु ने किया था, मनु नामक विद्वान ने किया था। तो यह ध्यान रखना इसका संकलन जो किया था वह मनु नामक विद्वान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी के भनावशेष की खोज किसने की थी? तो बताइएगा हम्पी के भनावशेष की जो है खोज किसने की थी? तो वह कॉर्नी मैकेंजी ने किया था, कॉर्नी मैकेंजी ने किया था। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों ये हम्पी जो है यह विजयनगर की दोस्तों यह राजधानी है। क्या है? विजयनगर की राजधानी है। तो यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताइएगा पहला जो है अफीम युद्ध किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो 1839 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ? तो बताइएगा दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था लंदन में? तो वह 1931 में आयोजित किया गया था। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी जो है गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी दोस्तों महात्मा जो गांधी थे यह भाग नहीं लिए थे। महात्मा गांधी जो थे यह दोस्तों भाग नहीं लिए थे। तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है तो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस है? तो बताइएगा वायु में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली तीसरी गैस जो है दोस्तों कौन है? तो वह जो है आर्गन है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए एनसीईआरटी का जो प्रश्न होता है ना उसमें यही खासियत है, वो प्रश्न आपको वर्ड में फंसाता है ताकि आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आए। तो यह जो है आपको देखिए यहाँ पर कैसे जो आपको पूछा प्रश्न है तो प्राचुर से मिलने वाली तीसरी गैस है, प्राचुर से मिलने वाली तीसरी गैस है तो वह आर्गन है। लेकिन सबसे जो ज्यादा पाया जाता है वह नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% जो है पाया जाता है। सबसे दोस्तों वह ज्यादा पाया जाता है। कितना ज्यादा पाया जाता है? 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और तीसरी पूछा है तो तीसरी जो है आर्गन हो जाएगा। डी। नेक्स्ट प्रश्न है शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? तो बताइएगा शिव समुद्रम जो है जल प्रपात वह कहाँ अवस्थित है? तो वह जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो बताइएगा भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो वह केवल जो है रबी फसल में सहायक होती है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने तस्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे?
तो बताइएगा निम्नलिखित में से किन नेताओं जो है वो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान ने जो है हस्ताक्षर किए थे। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख जो है कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है ये जो तीनों जो है सेना उसके प्रमुख कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह टुकड़ों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करे, व्यंग करे करना तथा राजनीतियों को गलतियों को ढूंढने के लिए करे कथन है। तो यह आर के लक्ष्मण के जो है कथक है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो बताइएगा अमेरिका में जो है औरतों को वोट देने का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो वह 1920 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो बताइएगा अमीबा है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो यह खाद्य रितिका में होता है। खाद्य रितिका में अभिनव का जो है भोजन का पाचक होता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जा सकता है? तो बताइएगा मृदा की जो है अत्यधिक अम्लीयता का जो है निवारण किया जा सकता है। तो वह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि दोस्तों आपका बिना बुझा हुआ चूना पत्थर से जो है दोस्तों निवारण किया जा सकता है, और आपका सोडियम कार्बोनेट से जो है आपका निवारण किया जा सकता है। तो ये दोनों आपको जो है आंसर राइट हो जाएगा। तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से जो है अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो बताइएगा विद्युत धारा प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व क्या होता है? तो वह जो है कुंडली का चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? तो बताइएगा हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? तो वह बेलनाकार शाखित एवं एक केंद्रकीय होती है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है। तो बताइएगा वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की जो है गति होती है तो वह त्वरित गति होती है। त्वरित गति होती है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नयागत कहा जाता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नयगाता कहा जाता है? तो वह जो है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नयागाता कहा जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो बताइएगा भारत के जो है उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का जो है विस्तार सबसे अधिक है? तो यह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। ध्यान रखना आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी है यह जो है धान की खेती के लिए जो है प्रमुख मानी जाती है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? बताइएगा भारत में जो है उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किया गया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? तो बताइएगा कौन जो है वह सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? तो वह जो है आपका जो है दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो बताइएगा भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है उल्लेख करता है? तो यह 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के इसमें उल्लेख किया गया है। और 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश, किसका अध्यादेश की चर्चा की गई है दोस्तों, यह ध्यान रखना। और 213 में जो है राज्यपाल, इसका राज्यपाल जो है राज्यपाल जो है इसकी जो है अध्यादेश की जो है दोस्तों चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध घर्षण करने में सहायता करते हैं? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्षण करने में सहायता करते हैं? तो वह जो है श्वेत रुधिर कोशिकाएं हो जाएगा, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो बताइएगा आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में जो है निम्नीकरण होता है? वह जो है छोटी आंत में होता है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों के कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से खनिज जो है वो फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होता है? तो वह पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होता है यह खनिजों को फसलों में जो है कीटों से जो है बचाने में सहायक होता है। तो ध्यान रखना डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइएगा निम्न तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित करना है बढ़ाते हुए, तो वो जो है आपका बी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो बताइएगा ब्रेड को फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है मिलाई जाती है? तो वो ईस्ट जो है मिलाई जाती है, ईस्ट जो है मिलाई जाती है, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइएगा सोडा वाटर है इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पर तीर्थ मिशन भारत आया था? तो वह विंस्टन चर्चिल के जो है निर्देशानुसार पर आया था, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर भ्रमण करने के कारण उत्पन्न होता है, हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों ये आपको प्रश्न पढ़ा दिया हूँ, 1858 में दी गई थी, आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न पढ़ा दिया हूँ कि ध्रुव पथ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो सतपुड़ा का है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत में ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो बताइएगा स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? वह मनु भास्कर बनी है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो बताइएगा हाल ही में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था और जो है नवा निर्वाचन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन सा नंबर के निर्वाचन था? वह 47वें नंबर का निर्वाचित था, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आज का प्रश्न ये तक रहा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों डेली जो आपको बिहार पुलिस 2026 के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप जो यदि पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।